हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि जो 10th का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था यानी इवनिंग वाला, उसका भी हमारे पास मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आ चुका है 2025 वाला। इसका आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। 100 प्रश्न आप आसानी से मिला सकते हैं कि आप कितना प्रश्न सही करके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न, ये पहले आप सेट देख लीजिए। अगर आप वो सेट होगा तो डायरेक्ट ये सेट बी है, ठीक है। बी अगर होगा तो डायरेक्ट सेम सेम प्रश्न होगा। अगर दूसरा होगा तो प्रश्न आप मिला लीजिएगा। देखिए, बिंदु इतना से मूल बिंदु है तो पूछ रहा है कि पी के निर्देशांक भी दिए हुए, तो दूरी पूछ रहा है ओपी। तो इसका तो फॉर्मूला रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकलता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। दूसरा सवाल है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है। तो वाई अक्ष से जब दूरी पूछे तो एक्स का मान लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका होना चाहिए। जैसे इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 7,12 है, तो ये एक्स अक्ष से, देखिए वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ये वाई अक्ष होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रहा है, मतलब एक्स का मान आपको लिखना होता है, ठीक ना। तीसरा सवाल यहाँ पे हर का जब प्रमेयकरण करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस में ही कॉस थीटा, तो ऊपर में आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। लटकाएंगे तो 1 बटा साइन होता है कॉसेक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये 2 नंबर का सवाल था लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिंदु इतना कि कोटि, तो एक होता है पहले भुज, उसके बाद होता है कोटि। तो ये आपसे कोटि पूछ रहा था तो 10 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर कह रहा है कि बिंदु इतना किस पाद में है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि पहला प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तो ये तो दोनों प्लस में है, तो पहला घर बिल्कुल सही आंसर था। 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय। तो तृतीय मतलब तीनों माइनस, दोनों माइनस में होना चाहिए। तो देख लीजिए दोनों माइनस में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। 7 नंबर का रहा है बिंदु इतना के मिलाने वाले मध्य बिंदु, मध्य मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो माइनस में ये हो जाएगा -3 प्लस 3/2, यानी कि 0 0 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 8 देखिए मध्य बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए पॉइंट है ए है और ये बी है, बीच में आपका पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट 4,6 दे ले। ए का निर्देशांक 2,4 है, एक्स का बी का नहीं पता थे एक्स वाई। अब क्या करेंगे कि 2 प्लस एक्स बटा 2 जो है वह 4 के बराबर होगा और 4 प्लस वाई बटा 2 जो है वह 6 के बराबर होगा। इससे आप एक्स का मान निकल जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और वाई का मान 6 दूनी 12 में से 4 घटेगा तो 8, यानी 6,8 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखेंगे, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। 9 नंबर सवाल, वृत्त के व्यास कहने का मतलब ये वृत्त है, वृत्त का व्यास है तो बीच में तो केंद्र ही होगा। तो बस यहाँ पर भी आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो 3 - 7/2, 7 + 3/2, यानी कि माइनस में 4/2 और ये 10/2 काटेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो यानी -2 और 5, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। 10 नंबर सवाल देखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे ले, त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है। तो सबको जोड़ते हैं एक्स वाला को ऐसे, तो 8 5 13 में से गया 12/3 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो 0/3 यानी कि 4,0 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 में देखेंगे समांतर श्रेणी का छठा पद यानी कि a + 5d होता है, बराबर में 30 देले हैं और सार बनता d के मान देले हैं, यानी 5 × 5 बराबर में 30 लिख दीजिएगा। a का मान आ जाएगा 30 में से 25 घटाइएगा तब 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। 12 देखेंगे समांतर श्रेणी के 3 पद देले हैं, x का मान पूछ रहा है। तो दूसरा में से पहला घटाइए, मतलब 8x में से आपको 5x + 3 घटाना है, बराबर आएगा तीसरा में से, तीसरा पद में से आप दूसरा पद घटाइए ऐसे। अब इसको घटा के देखिए तो ये आ जाएगा आपका 3x -3 हो जाएगा और ये x + 3 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो इधर आएगा तो 2x = 6 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, ये काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 13 कह रहा है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आप देख लीजिए ये तो नहीं है, ये आपका समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देख लीजिए इसको घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा। 4 में कह रहा है 4 है कि 4 कैसे, 13 के बाद 14 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नहीं बल्कि जब फोटो लिया गया है तो उसमें कट गया होगा। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये तो समांतर श्रेणी है, ये भी है, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 15।
प्रथम n प्राकृत विषम है, तो विषम संख्याओं का योगफल आपको याद ही होगा n स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 द्वारा निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, तो ये तो आप यहाँ पे सही लगा सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा थीटा सेम है, दोनों का मान 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 17 में देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा ये आपका रहेगा जस के तस। सेक को हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, मतलब कि साइन स्क्वायर ऊपर में, नीचा में ये सेक है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको, तो ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हैं। 18 में tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अब यहाँ पे मिस्टेक ना करेंगे। 19 देखिएगा सेक 60 जो होता है वो कॉस 60 का उल्टा होता है ना, तो कॉस 60 आपको पता है कि साइन 30 के जैसा 1/2 तो उल्टेगा, तो बिल्कुल 2 इसका आंसर आना चाहिए। 20 नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर होता है, कॉस 60 जो है वो साइन 30 से जैसा होता है 1/2 का स्क्वायर आएगा, यानी घटेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम ही होता है। 21 देखेंगे त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके निर्देशांक दिले क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले इस बड़ा अच्छा से निकल सकता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी अगर आपको हो तो ये पिक्चर थोड़ा सा समझिएगा। 0 0 आप जानते हैं कि यहाँ पे है 0 0, और 0,4 वाई एक्सिस पर मान लीजिए 0,4 यहाँ पे है, 3,0 मतलब एक्स एक्सिस पर ये आपका 3,0। अब यहाँ से हमें एक त्रिभुज बन गया है और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो एक जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 3 को बिंदु से, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो ये होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि कटेगा तो 2, 3 दूना 6, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। 21 के बाद 22 देखेंगे tan 40 जो है वो 50 में जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 20 को जोड़ेंगे 70 में तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। 23 यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, मतलब इसको आपको अनुपात निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना, तो ये 7:9 बिल्कुल सही इसका आंसर है। ये सब तो ट्रिक से ही आपको याद होगा। 24 देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल देले है, संगत ऊंचाइयों का क्या होता है अनुपात के, वैसी सेम 11 अनुपात कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 25 नंबर सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं देले हैं, तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस बार वर्ग कर देना है इसको, तो 49:121 बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर, ये आपका सवाल नंबर 26 है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप है, तो यहाँ पर कह रहा है कि AB जो है वह 3D के बराबर, मतलब कि आप कह सकते हैं AB/DE जो है वह 3/1 है। ठीक है, और ABC का क्षेत्रफल भी दिए हुए, तो पूछ रहा है DF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर AB है तो हम AB का लिखेंगे, यानी कि दोनों मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल नहीं पता तो x है, और इधर हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर के बराबर, ऐसे तो 54/x हो जाएगा, इसको तो 3 रह जाएगा है ना, कि उसकी इसका अनुपात 3 दे ले है, तो 9 हो जाएगा, 9 छक 54, यानी x का मान 6 आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। अब नंबर ही थोड़ा सा 26 के बाद ये 27 होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के, तो कोण B क्या होगा, तो देखिए AC मतलब ये कर्ण हो गया AC, और AC इसका नाम है, और उसके बाद AB स्क्वायर, तो यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ पे B ले लेते हैं, ये आपका इस तरह से ये 90 डिग्री बनेगा, तभी क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये कोण B कितना होगा 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। 27 हो गया। 28 पर आते हैं, देखिएगा दोनों त्रिभुज समरूप है तो कौन सत्य है, तो समरूप होने का क्या मतलब होता है, सबका संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होता है, तो AB/D और BC/EF के बराबर होगा, ये भी सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेक करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, AB/EF नहीं हो सकता है, DE ही होना चाहिए था, AB/DE सही था, इधर BC/EF जो लिख दिया है, तो AB और BC/EF और इधर देखिए AB/EF, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये जो मार दिए हैं, देखिए AB/ आप लिखे DE और इधर लिख दिए AC/DF, ये गलत है, इसीलिए आपका ये वाला सही था, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको टिक करना था। ठीक है,
29 नंबर देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड में अनुपात बराबर है और कोण पी का मान ये 60 डिग्री होना चाहिए, हमें लगता है 60 डिग्री हो, और ये 80 डिग्री है, तो 8 6 14 यानी 140 डिग्री है, तो बचेगा आपका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ही होना चाहिए था। अब ये 60 ही है या कुछ और है, थोड़ा सा हमें लगता है 60 डिग्री ही होना चाहिए। ऐसा आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये कितना डिग्री है, ठीक है। 60 होगा तो 8 6 14 हो जाएगा, 140 180 में से घटा लेंगे तो 40 ही होना चाहिए। 29 के बाद आपका 30 नंबर सवाल देखेंगे। किसी बाह्य वृत्त बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब ये बाहर के बिंदु है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए हम कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत नहीं। बाह्य बिंदु अगर हम यहाँ पे ले लिए गो, तो इस बिंदु से हम कै गो खींच सकते हैं, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत नहीं, ठीक ना। अब देखिए 31 नंबर सवाल करा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत मतलब होता है क्या, जिसमें आपको 2 और 5 आना चाहिए, 2 और क्या आना चाहिए 5। तो देखिए 1600 में क्या है 2 गुने 8 आएगा, यानी कि इसमें तो आपको 5 भी आएगा ही आएगा, यानी 2 5 ये आपका शांत लग रहा है। ये 88 में क्या है 11 आ जाएगा, 75 में 15 तिहाई 3 आ जाएगा, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और इसमें 21 आ जाएगा, मतलब 7 तिया 21, इसलिए नहीं होगा। दूसरा सवाल देखिए, यदि p3 के पावर n के रूप का है और q इसके रूप का है, m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो p बट्टा क्यू का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, p मतलब 3 के पावर n ऊपर है, नीचा में कह रहा है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m है, ठीक। अभी 6 के पावर n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 के पावर n और गुना में 3 के पावर n, क्योंकि पावर सेम कर सकते हैं, 5 के पावर m रहेगा, तो ये 3 वाला तो कट जाएगा, इसीलिए इसका शांत होगा, अशांत मत लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि पावर इस सेम वाला n वाला कट जा रहा है, 2 के पावर n बच रहा है, इसलिए इसका प्रसार जो है वह शांत होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि सेम रहेगा तो कट जाएगा। 33 नंबर सवाल देखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, b के मान q के मान r के मान भी दे ले, तो बस इसको करना क्या, इसको तो थोड़ा सा गुना करके आपको जोड़ देना है, तो गुना करके जोड़िए, इसमें 4 तिहाई 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए। अब ये लफड़ा हो गया कि 2525 है कि 3525, अब थोड़ा सा गुना हमें लगता है करना पड़ जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा हम कर देते हैं, 73 में आपको 34 से गुना करना है, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 और हासिल 1, 7 चौका 28 और 9 हो जाएगा, 28 9 37 हो जाएगा, और 1 38 हो जाएगा, और हासिल 3 7 21 और 3 हो जाएगा 21 3 हो जाएगा 24, यानी 24 यही आएगा। 25 82 में जोड़ेंगे 23, तो ये 8 और 10 बिल्कुल सही, 25 से यही आना चाहिए, एक बार गुना आप कर लीजिएगा। 34 का इतना कि शून्यक है, तो शून्यक मतलब 42 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है, इसीलिए 7 6 42 माइनस में आएगा नहीं, 6 आप 42 आप 21 दूना ला सकते हैं, और आप देखिए कि 42 लाने के लिए 14 तिहाई 42 भी होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 14 गो एक्स, अब प्लस में 3 गो एक्स लिखना होगा, माइनस में 42, ठीक है। तो एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 14 माइनस 14 है ना, ये माइनस 14 है, तो माइनस में 14 हो जाएगा, और इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 आएगा, तो इससे आपका x के मान 1 14 और एक आ जाएगा x प्लस 3, यानी कि जब शून्यक निकालेंगे तो 14 कॉमा माइनस 3 आना चाहिए, 14 कॉमा माइनस 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 34 के बाद 35 ही होना चाहिए। 35 ये है कि घात पूछ रहा है, तो घात मतलब सबसे ज़्यादा 4 है, सबसे ज़्यादा यहाँ 5 है, तो गुना जब करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि घात इसका सी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए थोड़ा सा नंबर 35 के बाद ये हमें लगता है 36 होना चाहिए। 36 में देखिए कौन बहुपद है, तो बहुपद है तो ये तो सही बात है, बहुपद है, रूट वाला बहुपद नहीं होता, बटा वाला नहीं होता है, बटा वाला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही था। 36 के बाद ये हमें लगता है 37 होना चाहिए। किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य पूछ रहा है, तो पहले ये अल्फा का मान है, बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो 10 में माइनस, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। फार्मूला आप लोगों को याद होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 8x हो जाएगा, माइनस में 20, यानी कि आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए बी, ठीक है।
38 कह रहा है पी एक्स इतना दिले है और 3 अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो 3 छोड़ दीजिए, अल्फा बीटा का मान क्या होता है, तो ये सी बटा ए होता है। सी का मान देखिए कितना है, माइनस में 4 है, तो 3 गुने -4, ए का मान 3 है, 3 से 3 कटेगा तो -4 आपको आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी। 39 का रहा है साइन 45 प्लस कॉस, ये तो मॉर्निंग वाला में भी पूछा गया था, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं ऐसे, तो ऊपर में आ जाता है 2√2 बटा में 2 से 2 कटेगा तो √2 इसका आंसर आएगा, ये गलत मार दिए। 40 नंबर देखेंगे कि इतना का शून्य का अगर 2 है तो के का मान, तो शून्य का मतलब x के जगह 2 रख दीजिए, तब k गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस में k बराबर 0 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 4k प्लस में 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0, तो 5k बराबर हो जाएगा -6, k का मान आ जाएगा माइनस में 6/5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका गलत कर लिए। 41 देखेंगे वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई, मॉर्निंग में भी ऐसा था, 4 है 4 है 4 दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये सही था। 42 देखेंगे प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो सम संख्या तो आपको निकालना पड़ जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए माध्य निकालने के लिए प्रथम 10, तो 10 मतलब 10 है, उसके बाद 20 होगा, नहीं प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा 16 होगा 18 होगा और 20 होगा, 10 गो हो गया, देख लीजिए, ठीक है। दुक्का के पहाड़ा और सबको जोड़ के और कैसे भाग दे देना, 10 गो है तो 10 से आपको भाग दे देना, ठीक। उसमें से हम लगता है 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 10 आ जाएगा, बटा में 10 रहेगा। अब इसको जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, यानी 10 गुने 11 बटा में 2 गुने 10, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 11 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 43 सबको जोड़ के 10 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। इसका मादिका पूछ रहा है, तो मादिका में क्या होता है, पहले आरोही क्रम में सजा देते हैं, मतलब 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 8, एक देखिए 6 भी है, इसीलिए ध्यान से, एक आपका 6 भी इसमें था, 5 के बाद 6 के बाद 7 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और आपका लास्ट में 12 हो जाएगा। देख लीजिए 3 3 6 2 और 8 3 3 6 2 8 गो है। अब दोनों तरफ से जोड़ा लगाते हैं, 4 4 गो लगाएंगे तो काम में गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए आपको 3 3 गो लगाना होगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 8 7 15, 15/2 7.5 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 44 नंबर देखेंगे, इतना का बहुलक, बहुलक तो बड़ी आसान है, जो सबसे ज्यादा बार लिखल होगा 8 8 8 कई बार है ना, तो इसलिए बहुलक तो आपका ऑप्शन सी सही है। 44 के बाद 45 देखिए डैश, ये भी मॉर्निंग में सवाल था, यानी कि 1 में से इसको घटा देते हैं 0.5 को, तो ये अब यहाँ पे घटाव में भी देखिए गलत आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ना घटाने आए तो दशमलव काट के, तब 5/100 हो जाएगा, यानी भिन्न के घटाव बनाएंगे, 100 में से 5 तब 95/100 और 0.95 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अब छोटा सा गलती आप यहाँ पे न करते तो अच्छा रहता। 46 में देखने निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताइए, आपको बताए थे कि एक प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, तो 4/5 होगा ही, 75% होगा ही, ये होगा, ये नहीं होगा। 2.5 कैसे हो सकता है, 2 रुपया से ज्यादा, ये 1 तक ही प्रायिकता होता है, ये सब मिस्टेक 9 के बराबर करना चाहिए था। 47 अच्छी तरह फेंटी गई ताश 52 ताश की गड्डी में से एक यदृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है काले रंग के बादशाह होने के लिए, तो काला रंग 26 होता है, लेकिन बादशाह की बात किया है, मतलब के वाला, तो काला रंग में भी बादशाह तो 2 गो होता है, तो 2/52, क्योंकि हम आपको बताए थे ऐसे पूरा 52 गो होता है, 52 में 26 फिर 26 ऐसे काला रंग का है, और काला रंग में भी 2 टाइप का होता है, लेकिन बस काले रंग बोला है तो इसीलिए 2 गो होगा, 2/52 काटेंगे तो 1/26, ये आपका आंसर सही था। 47 48 एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, मार्च या जुलाई, तो 2 गो महीना की बात किया है, तो 2 बटा आपको लिखना था 12, काटेंगे तो 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी सब बढ़िया आसान था। 49 देखेंगे, एक पासे की फेंक में 1 या 5, तो 2 ऑप्शन है, नीचा में 6 होता है, 1/3, ये सब आपको बनाना जरूरी था। 50 देखिए, एक पासे की फेंक में 2 या 6 के बीच के अंक, तो 2 और 6 के बीच में कौन होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है, तो कै गो है, 3 गो, तो 3 और नीचा में 6 रहेगा, तो काटेंगे तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर काटने में आप मिस्टेक कर दिए, ठीक ना, 2 और 6 के बीच की बात किया है, यानी कि 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेना था, ठीक। 51 देखिए, किसी बाया बिंदु P से वृत्त PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, यदि PA का मान 7 है तो PB दोनों से लंबाई बराबर ही होता है। जैसे आप देख लीजिए एक बार, मान लीजिए बाहर से ये स्पर्श रेखा खींच दी इधर से, तो अगर ये P है,
ये ए है और ये बी है। अगर ये 7 है तो ये भी आपका क्या होता है, दोनों की लंबाई बराबर होता है, तो 7 आपको आंसर मारना चाहिए था। जो न जाने मतलब थोड़ा सा अगर जिसमें कंफर्म ना हो उसको टिक ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आसान प्रश्न बहुत था। 52 पी ए पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्रों पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। जैसे ये मान लीजिए ये अभी प्रश्न था मॉर्निंग में भी, मान लीजिए आपका बाहर पॉइंट पी है और ये आपका कुछ इस तरह से ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ओ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ओ है। तो अब यहाँ से पूछ क्या रहा है ऐसे समझिएगा, ये दिले है ए पी बी मतलब ये जो पूरा कोण है वो 100 डिग्री है, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो घटा लेंगे 90 90 180 और 280 हो गया, 200 यानी 360 में से 280 घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 90 ने 180 में से 100 होगा तो 80 डिग्री बच जाएगा। तो 80 डिग्री जो बचेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, पी ओ ए मतलब ये वाला इसका आधा पूछ रहा है, तो 80 का आधा हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 52 के बाद 53, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ए और बी बिंदुओं को और खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस बात को, कह रहा है कि वृत्त यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी जो है, जीवा ए बी मान लीजिए ये जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कुछ इस तरह से वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए मान लीजिए ये है बी है, ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, तो ए और बी बिंदुओं पर मान लीजिए हम यहाँ से स्पर्श रेखा एक खींच देते हैं और यहाँ से भी हम नहीं, यहाँ से हम स्पर्श रेखा ऐसे हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये वाला कोण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे, ये हो जाता है 90, ये भी आपका 90 हो जाएगा, तो ये पूछ रहा है, तो 90 90 180 और ये जोड़ देंगे तो 180 इधर हो गया और ये 50 और 130 बिल्कुल ही सही है, क्योंकि चारों को जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। 54 नंबर देखेंगे, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे ले तो क्षेत्रफल, तो बस इसको आपको वर्ग कर देना है, तो 25:49 एकदम सही था। 55 देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का जिसका केंद्रीय कोण देले है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो θ/360 यानी कि 30/360 गुने पाई के मान 22/7 गुने r² मतलब 14 अब काट कूट करना होगा, 0 से 0 गया तो 12 तो ये 36 हो जाएगा। अब 12 से काट सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 11 करेंगे और 6 का आधा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अभी थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, तो 7 या 21 आ जाएगा नीचा में, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं 7 से तो ये कट रहा है 2 बार में, तो कट जाएगा, तो 11 दूना 22, 22 से 54 से 154 बट्टा में आपका 3 आएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15 और ये बचेगा 3 × 5 = 15 कट गया तो 3 × 1 = 3 यानी कि एक बचेगा, तो ये आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा भाग देके ध्यान से। 56 देखिए, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे ले तो त्रिज्या, परिधि का अनुपात में सेम होता है, क्योंकि 2πr1 बट्टा में 2πr2 होगा, बराबर दे ले है 2:3, ये तो कट ही जाता है, तो r1 r2 2:3 ही आना चाहिए, सेम होता है इसमें परिधि और त्रिज्या का अनुपात। 57 देखिएगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो sec² a - tan² a का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 6 × 1 यानी कि 6 इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। 58 नंबर सवाल देखेंगे, x एक दिले है, y दिले है, मॉर्निंग में भी ऐसा सवाल था, तो यहाँ पर y² का मान लिख देंगे, कितना नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a का मान दिए हुए, ठीक है, a का मान, तो ये y² रहेगा और a का मान कितना है, x² cos² थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x² रहेगा, b का मान दिले है y², ये थोड़ा सा उलट के मॉर्निंग के टाइप का दिए हुए हैं, इसमें से x² y² कॉमन ले लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ठीक है, आंसर में आपका यही आएगा x² प्लस y², क्योंकि उसका मान 1 होता है। 58 के बाद 59, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री मतलब ऐसे आप जल्दी से बना सकते हैं, ये 60 डिग्री की बात किया है, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी है और आपसे पूछ रहा मीनार, तो x हो गया, तो x/15 tan थीटा लगा देंगे, tan 60 का मान आप सब लोगों को पता होगा, √3 होता है, तो गुना करेंगे तो 15√3 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 60, एक स्तंभ की छाया के स्तंभ की ऊंचाई से
√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे मान लीजिए पिक्चर ये है आपका, कुछ इस तरह से हम बना दिए, ये आपका सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ सूर्य है तो ये छाया है। पूछ रहा है ये मान लीजिए थीटा है, इतना कहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया मतलब ये छाया हुआ और ये स्तंभ है, ठीक है, उखाड़ा वाला स्तंभ है, ये स्तंभ हो गया और ये आपका छाया है। तो छाया की जो लंबाई है स्तंभ की लंबाई से √3 गुनी है, मतलब ये अगर x है तो ये x √3 है, ठीक। अब इसी तरह से x बटा x √3 बराबर लिख दीजिए tan थीटा, x कटेगा तो 1 बटा √3 जो है tan में किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए मारना था, क्योंकि ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई से छाया वाला बड़ा है तो इसलिए छाया में गुना कर दिए, ठीक है। 60 के बाद 61 देखेंगे, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान है, तो d का मान 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ निकाल दीजिए d क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का मान है माइनस में 2 का स्क्वायर, फिर a का मान p है, c का मान आपको 3 है बराबर 0। ये 4 बराबर हो जाएगा, 4 × 12 p कटेगा तो 1 बटा आपका 3 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। 62 देखेंगे ध्यान से, px का एक शून्य के -4 है, हाँ ये आप सही किए हैं क्योंकि माइनस में है तो इसका गुणनखंड प्लस में आएगा। 62 के बाद 63, शून्यकों का गुणनफल, यही सब सवाल आपको बनाना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा ए होता है, c के मान -4 है, a के मान 1 है, यानी -4 ही रह जाएगा। 64 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि रूट में दे दिया है। ये द्विघात समीकरण था x² आएगा तो क्योंककि 2x² है, ये नहीं है, और यहाँ पर भी x² आता तो ये नहीं था, ये आपको आंसर बी मारना था, ये थोड़ा सा आप मिस्टेक कर लिए। 65 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं पूछ रहा था तो बिल्कुल ये वाला सही बनाए थे, ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब आपका द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा था। ये तो हाँ बिल्कुल, ये तो नीचा में आ गया है तो द्विघात समीकरण नहीं है, बात तो सही है। ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, और ये आपका आ जाएगा x³ तो कट जाए, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही है। 65 66 देखेंगे, द्विघात समीकरण का विवेचक यानी डी पूछ रहा है तो b² - 4ac निकालना था, -4 का स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 3, 16 - 4 × 12 दूना 24, तो ये तो माइनस में 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 67 कह रहा है बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर, मतलब x का मान 5 है तो y का मान कुछ भी हो सकता है, तो 5,0 भी चलेगा, 5,2 भी, 5,3 भी, ऑप्शन सभी होगा, इसलिए ऑप्शन डी मारिएगा, क्योंकि x का मान बोला है तो y का मान कुछ भी हो सकता है। 68 देखिएगा, ये समांतर श्रेणी में तो p का मान, ये तो जस्ट बताए थे, बाद वाला दूसरा में से पहला घटाइए तो 3p + 1 में से आपको पहला घटाइए तो p + 1 ऐसे बराबर होगा 6p - 1 में से 3p + 1, मतलब दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा घटाते तो बराबर आता है, इसको घटाएंगे तो ये 2p हो जाएगा, 1 से 1 कट ही जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3p, और ये बीच में आपका प्लस है इसलिए माइनस, तब माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि -2 इधर आके p, यानी p का मान 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, आप चिंता ना करें, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दियो। 69 में देखेंगे, सारवंतर पूछ रहा है तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो 3 + √2 में से 3 घटाएंगे तो √2 आएगा, ये तो एकदम सही है। 70 कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य कहने का मतलब ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, घटते जाता है, कितना कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 21, 18, 15, 15 के बाद कितना आएगा, 3 घटेगा 12, 12 के बाद कितना आएगा, 12 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 6 आएगा, 3 आएगा, और बाद 0 आएगा, तो देख लीजिए कैमा पद, इधर से देख लीजिए 3 घट रहा है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो an निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद होगा, ऐसा हम निकाल के बता देते हैं। मान लीजिए an बराबर 0 लिख दिए, ठीक, शून्य लिख दिए। अब an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 0। a का मान 21 है और n नहीं पता है, d का मान आपका -3 है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि 18 में से 21 घटाएंगे तो 21 बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 × n - 1, 3 से कटेगा 7, तो n का मान आ जाएगा 8, ठीक है। 71 दो गोले का आयतन दिले हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो बताया था कि पहले ये Q है, मतलब 3 का Q है और ये 6 का Q होना चाहिए, 6 × 36 × 2 16, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं, 36 × 2 16 नहीं होता है, 36 × 6 = 18, हाँ
ठीक है, 36 और 18 2 21, हाँ ठीक है, तो एकदम सही था। तो इसलिए आपको स्क्वायर कर देना है। तो आंसर कितना आना चाहिए, एक बार मिला लीजिए, 3 है और ये 9 और 36, 9 36 9 36 9 36 आपको दिख रहा है, 9 36 आपका एकदम सही था। ठीक है, 72 नंबर सवाल देखेंगे। दो बेलन के त्रिज्या देले हैं, ऊंचाई भी देले हैं, मॉर्निंग में भी ऐसा था, उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो बस आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 1 1 लगा देंगे, बटा में पाई आर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर 2 ऐसे लगा देंगे, पाई से पाई कटेगा। R1 R2 देले हैं, कितना देले हैं, 2/3 का स्क्वायर, और H1 H2 देले हैं 5/3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 के स्क्वायर 4 5 20, और ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 20:27 ऑप्शन ए होगा। उल्टा मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 73 देखेंगे, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन, तो ये तो सिंपल सा पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला ही होता है, ऑप्शन बी। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देले है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल बराबर 176, पाई के मान 22/7, आर के मान 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल रहेगा, बराबर के बाद 176, 7 से 7 कटेगा, 22 से 8 76 से, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 75 यदि किसी घन के विकर्ण दे ले, तो घन का विकर्ण होता है 6 विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा बराबर है 6 √3, √3 से √3 कटेगा, भुजा का मान 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 76 देखेंगे, साइन 33 किसके जैसा होगा, ये आपका इसमें आपको मान चेंज करना है। ठीक है, तो ये को चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कर देते तो ये कॉस से 57 आ जाएगा, और कॉस 57 को आप छोड़ दीजिए। इधर आप साइन 57 को आप छोड़ दीजिए, तो आप कॉस 33 को जब चेंज करेंगे तो ये भी आपका साइन 57 आ जाए, क्योंकि दोनों जोड़ के 90 पूर जाता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 57 प्लस में साइन स्क्वायर 57, इसका मान 1 होता है, ऑप्शन बी में आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 77, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308, और 2 के 2 पाई रखेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308। अब काटिए भाई इसको, ये हमें लगता है कट जाना चाहिए, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो ये 15 यानी कि 154 हो जाएगा, और 22 7 54 से होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7, मतलब आर का मान 7 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा है। 78, किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब आर के जगह हम कितना कर दिए हैं, 2r मान लीजिए, कर लिए हैं, तो अब 4/3 रहेगा, पाई रहेगा, आर के जगह 2r का क्यू हो जाएगा, तो इसमें बढ़ जाएगा 8r3, यानी 8 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पावर में 3 है। ठीक ना, अब 79 नंबर देखिएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इससे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मान कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेम प्रश्न है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह साइन थीटा, मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा, प्लस यहाँ पर कॉस 4 गो है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा छोड़ दीजिए, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है देख लीजिए किसके जैसा है, साइन थीटा के जैसा, तो इस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान पता था पहले से 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, -1 गलत है। 80 देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको एलसीएम लेना था, तो एलसीएम जब लेते तो सेक थीटा -1 इंटू हो जाता सेक थीटा +1, और ऊपर में तो सेम आ जाता, सेम है, यानी कि tan थीटा प्लस में नो गुना थोड़ा सा करना पड़ेगा, tan थीटा इंटू थोड़ा सा गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना जब करेंगे तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस हो जाएगा tan थीटा, और इधर जब गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू सेक थीटा, अब माइनस में tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना कर दिए, इससे तिरछा तिरछे, तो ये देखिए ये -tan प्लस tan कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 tan इंटू सेक, और नीचा में होता है a + b इंटू -b, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, बटा में होता है tan स्क्वायर थीटा, तो एगो tan से tan कट जाएगा, तो एगो tan लेकिन बच जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा आंसर बढ़ाना पड़ेगा। 2 साइन सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, और इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस तक कट जाएगा, अब 2/sin है, तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक आ जाएगा, तो इसलिए आपका होना चाहिए था ऑप्शन सी। ठीक है, 81 देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं कॉट थीटा यानी x लिख देंगे, कॉट x, ये सही है। 82 देखिए, अल्फा का मान दे ले है, बीटा दे ले है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है साइन में, तो साइन
अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह 30, घटाएंगे तो साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 बिल्कुल सही था। 83 नंबर सवाल देखेंगे, थीटा का मान 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो 2 बिल्कुल सही है क्योंकि थीटा की जगह 45 रख देंगे। 84 में देखिएगा a का मान 60 है, तो ये तो होता है tan 2a का फॉर्मूला ही हम 11th क्लास के अनुसार बना दे रहे हैं, तो 2 गुने 60 रखेंगे तो tan 60 है तो 120 के बराबर आएगा। कितना आएगा? tan 120 के जैसा आएगा। अब tan 120 का मान निकालने के लिए हम करते क्या है, 180 में से 60 tan 60 तो माइनस में ये आता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब ये हम थोड़ा सा 11 से बनाए, नहीं तो आप मान थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। आप देख लीजिए 2 tan 60 रखेंगे तो 1/√3 √3 होता है, 2 गुने √3 बटा में आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, 60 रखेंगे तो 2√3 ऊपर रहेगा और 1 माइनस ही हो जाएगा सीधा 3, 2√3 बटा माइनस में 2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस में √3 इसका आंसर आएगा। ये भी आसान तरीका था। 84 के बाद 85 देखें, tan देले है, कॉस पूछ रहा है, tan होता है p बटा में b और h निकाल दीजिए तो 12 और 5 है तो 13 ही आएगा और cos थीटा होता है b बटा h, b के मान देख लीजिए 5 है, h के मान निकल के 13 आएगा, बिल्कुल ये सही था। 86 में देखेंगे 49 और ये जोड़ेंगे 41 तो हमें लगता है कि 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये कट कुट के 1 आएगा, tan कट जाएगा, 1 आएगा, इसका आंसर 1 होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 87 tan 35 और tan 55 है, इसलिए tan 35 को चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा cot 55 हो जाएगा। tan 55 को 1/cot 55 हम कर सकते हैं, बराबर के बाद साइन कट जाएगा तो 1 आएगा, 90 डिग्री का मान साइन में 1 होता है। 87 के बाद 88 साइन थीटा अगर p के बराबर है तो सेक थीटा यानी p बटा 1 लिख सकते हैं, तो p बटा h होता है, तो p के मान तो p है, h के मान 1 है, तो सेक थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है 1/cos थीटा, ऐसे निकाल देते हैं। cos को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे करके, तो 1/√1 माइनस p स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो आपको क्या मारना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी मारना चाहिए था, क्योंकि सेक थीटा का मान क्या होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, cos को √अंडर में ले जाना पड़ता, तो ऊपर में आपको ये जो थोड़ा सा गलत कर दिया है, क्योंकि सेक थीटा आप सोच लीजिए क्या होता है h बटा h के मान यहाँ 1 था ना, इसीलिए आप मिस्टेक कर दिए वाला। 89 नंबर देखिएगा, 89 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ दीज बिल्कुल सही है। और देखिए अंग्रेजी में लिखे हुए इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, अब थोड़ा सा एक बार देखते ले, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1/sin 1 इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन 1 आंसर है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज। 90 में देखिएगा ये आपका दूरी पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7 sin 30 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 7 sin 30 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, लेकिन रूट में तो ये आ जाएगा आपका 7 के स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30। अब इसका मान आप जानते हैं 7 निकलेगा, इसका मान 1 होता है, तो 7 इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन अब आप दूरी अब गलत इसमें दे रहा है, 7 के स्क्वायर 49 √अंडर 7 के स्क्वायर 49, तो 49 तो बाहर होगा ही होगा। एक बार देख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे x1 माइनस x2 तो 7, हाँ ठीक है, 7 के स्क्वायर 49 7 ही आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा √2 कैसे कर दिया, ये आपका मिस्टेक कर दिया, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा हम ही मिस्टेक कर दिए, क्योंकि ये साइन 30 है और साइन 30 हम cos 30 लिख दिए, ये साइन 30 है। ठीक है, तो साइन 30 है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 तो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 2 sin स्क्वायर 30। ठीक है, तो अब 7 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये देखिए 2 गुने 1/sin 30 1/2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 बाहर रहेगा और ये आपका आ जाएगा रूट में रहेगा 1/2 आएगा, यानी 1/2 यानी 7/√2, बिल्कुल ये सही आप बनाए थे। 91 द्विघात बहुपद के शून्य के दिले है, तो ये तो फिर द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 2, अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो माइनस में 15, फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x तो माइनस है, और ये माइनस में 15। आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। 92 कह रहा है कि ये थोड़ा सा लगा दिया है 4/9, और अल्फा बीटा का मान क्या होता है, माइनस में b/a, मान रखिए 4/9 गुने b का मान वहां से देख लीजिए माइनस में 9 है,
और ए का मान 1 है। 9 से 9 कटेगा तो माइनस में 4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 93 देखेंगे कि भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा है, तो यहाँ पर पावर 4 है, पावर में 2 है, तो ये सिंपल सी बात है, 4 में 2 से जब भाग देंगे तब बचेगा आपका 2, एकदम सही आंसर 93। लो 93 के बाद 94 किधर भाग गया। 94 में देखिए कितने हल होंगे, तो इसको तो भाग देना पड़ेगा, यानी 2/3 और माइनस में 3/1 आ जाएगा और इधर 1/2। तो पहला और दूसरा तो बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये एक हल होगा। ये 1/A2 बराबर ना है B1/B2। और 95 देखेंगे, यदि प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या, तो प्रतिच्छेदी में कहेगा, हाँ बिल्कुल, ये देखिए बच्चा अच्छा ग्राफ बनाया है। एक जगह कटेगा तो एक हल होगा, या 2 को कैसे मार दिए, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी में एक ही हल होता है, ठीक है। ये तो पॉइंट तो सही था, लेकिन आंसर में मिस्टेक हो गया। 96 देखेंगे, ये भी सेम पूछ रहा है, तो पहले भाग देंगे 6/2 -3/-1 और 10/9। तो ये 2 को देखिए, तो 3 से कटेगा, ये भी 3 कटेगा, 2 को तो बराबर है, मतलब A1 A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर 9 है C1/C2, तो ये समांतर है। और समांतर को क्या बोलते हैं, समांतर को समांतर में क्या होता है, एक भी हल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग विरोधी बोलते हैं एक बार, क्योंकि इसमें एक भी हल नहीं होता है, ठीक है। ये असंगत जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत होता है ऐसे, तो इसलिए अविरोधी एक हल होता है तब, जब कोई हल ना होता है तो उसको विरोधी कहा जाता है। 97 देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल दे ले हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगा देना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटा लेंगे तो आ जाएगा इतना, a² प्लस b²। अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं -b/a होता है स्क्वायर, और इसका मान होता है c/a। अब मान रख दीजिए थोड़ा सा, b का मान वहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो 1/2 का स्क्वायर। c का मान माइनस में 6 है, a का मान आपका 2 है, तो ये 1/4 आ जाएगा, माइनस माइनस ये 2 से 2 कटेगा तब प्लस में 6 हो जाएगा, 6 × 24 है, 25/4, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बीच में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान से देखिएगा, सी का मान माइनस में 6 था, इसीलिए बीच में माइनस था, लेकिन हम यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे 98 नंबर कह रहा है कि मूल अगर -3 है, मतलब x के जगह पे -3 रख देना था, 2 × -3 का स्क्वायर p × -3 बराबर 0। अभी हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा माइनस में 3p -3 बराबर 0। तो 9 दूनी 18 में से 3 घटेगा, तब 15 बराबर 3p, यानी कि p का मान आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे काट देंगे, ठीक है। 99 कह रहा है कि एक मूल दिए हुए तो दूसरा मूल, तो फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। फैक्टर करिए तो 3 दूना 6 लाना 6 है, माइनस में 6 लाना है, तो -3 -2 मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2x² माइनस में हमें लगता है 6x, अब प्लस में एगो x लिख दीजिए, क्योंकि माइनस में आ जाएगा 6, -3 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन, तो x माइनस में 3 आएगा, 1 कॉमन लीजिए तो x -3 बराबर 0। तो इससे आपका x -3 आ जाएगा और 2x + 1 बराबर 0। अब इससे आपका एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ ठीक है, घटा गुना करेंगे तो एकदम ठीक है। तो x का मान एगो 3 आएगा और एगो -1/2 आएगा। अब -1/2 तो एगो देले था, तो इसलिए आप 1/2 गलत मार दिए, तो इसलिए 3 इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में मारना चाहिए था, क्योंकि -1/2 तो आंसर में देले था, दूसरा पूछ रहा था, तो एगो 3 था, इसलिए 3 में आंसर मारना था। 100 नंबर देखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो ये d निकाल देना है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। और b का मान देख लीजिए कितना है, b का मान 0 है, 4a का मान 4 है, c का मान -1 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 = 16, प्लस में आएगा, इसीलिए आपका प्लस में आएगा। तो दोनों इसको 0 से बड़ा कहते हैं, तो वास्तविक और असमान होना चाहिए, समान नहीं, क्योंकि आप समान कैसे कर दिए, इसमें आप गलत से मिस्टेक कर दिए। a का मान देखिए 4 है, b का मान 0 है और c का मान -1 है। अब आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। तो 4a के मान 4 था और c के मान माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आएगा, इसीलिए इसका गलत। समान कब होता है, जब d के मान 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह से 100 को प्रश्न था। उम्मीद है आप 100 प्रश्न मिला लिए होंगे, और आप कितना सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये सेकंड शिफ्ट का था, मॉर्निंग वाला भी अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको।